जय हिंद दोस्तों, आज मैं पंकज आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी वीडियो लेकर उपस्थित हूं जिसमें मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि हमारे भारत देश में किसी भी होटल पर कार्य कर रहे कोई भी बालक मतलब कि 14 साल से नीचे का कोई भी जो चाइल्ड जिसको हम कहते हैं, इसके अलावा 14 साल से 18 साल का कोई भी किशोर बच्चा जिसको हम एडोलसेंट एज बोलते हैं, तो उस तरह का कोई भी बच्चा यदि कोई भी हजार्डियस वर्क में मतलब कि कोई भी खतरनाक तरीके के काम में उसको शामिल किया जाता है तो किस तरीके से ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी। इसके अलावा मैं यह भी बताऊंगा कि भाई कौन इसका इंस्पेक्टर रहेगा, कितने घंटे का ये कार्य कर भी सकते हैं, ये भी एक एक्सेप्शन है, इसके बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाइयों के दिमाग में भ्रम रहता है कि भाई 18 साल से नीचे का बच्चा है ये तो कहीं पे काम ही नहीं कर सकता, परंतु मेरे भाई बिल्कुल कर सकता है, होटल पे कर सकता है, कोई भी छोटा मोटा वर्क। यार जिसका यार फादर एक्सपायर हो गया, जिसकी मदर एक्सपायर होगी, तो भाई उसको तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको खाना कौन देगा, है कि नहीं। तो मेरे भाई सबसे मेनली इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सजा हो सकती है ऐसे लोगों को जो ऐसे बच्चों को या फिर ऐसे किशोर को काम पर रखेगा, यह कब लागू हुआ था, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, कितनी धाराएं हैं, कितने चैप्टर्स हैं और क्या क्या रिहेबिलिटेशन मतलब कि सुधार के लिए कार्य किए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले 23 दिसंबर 1986 को ये चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 हमारे देश में लागू हुआ था, जिसके तहत 14 साल से नीचे का कोई भी बच्चा कोई भी कार्य में, चाहे वो व्यापारिक काम हो या फिर आपकी आजीविका के लिए हो, तो इस तरह का कोई भी कार्य वह बच्चा नहीं कर सकता भाई, ठीक है। इसके अलावा 14 साल से 18 साल का बच्चा कोई भी हैजार्डियस वर्क नहीं कर सकता, जैसे भाई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है जहाँ कहीं भी कभी भी आग लग सकती है, भाई कहीं पटाखे की फैक्ट्री में कर रहा है, कहीं माइनिंग में कर रहा है, सुरंग वगैरह के कार्य में भाई संलिप्त है, या फिर केमिकल रसायन वाले कोई कार्य में उसको काम पर लगाया जा रहा है, तो ऐसे कार्यों को छोड़कर एक 14 साल से 18 साल का बच्चा कार्य कर सकता है। किन धाराओं के तहत क्या प्रावधान है वो सभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे मेनली ये जितने भी मेरे B1 की तैयारी कर रहे वाले मेरे भाई है, या फिर हमारे वकील भाई है, या हमारे पुलिस वाले भाई है जो इन एक्ट को यूज करते हैं, या फिर हमारे जो आम जनता जो आए दिन मतलब कि यार चाहे गाँव में जा रहे हो, समाज में या देश के किसी भी कोने में आप जा रहे हो, आपको 100% आपके एरिया में देखने को मिलेगा कि 14 साल से नीचे का बच्चा, 18 साल से नीचे का बच्चा कहीं भी कार्य कर रहा है, ठीक है। तो अब देख लीजिए उसके लिए क्या प्रोविजंस है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सबसे पहले धारा नंबर 1 में बताया गया है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द चाइल्ड एंड द एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ठीक है भाई, ये एक्ट का नाम हो गया। इसके बाद यह पूरे भारत पर लागू होता है, जो मैंने बता दिया था भाई जम्मू कश्मीर पे 2019 के बाद एक्ट नंबर 34 के 2019 के बाद लागू हो गया है। इसके बाद इसी के पॉइंट नंबर 3 में बताया गया यह कब लागू हुआ, तो 23 दिसंबर 1986 को यह एक्ट लागू कर दिया गया था हमारे भारत के ऊपर, ठीक है भाई। अब इसके बाद बात करते हैं डेफिनेशंस की, जो धारा नंबर 2 में बताई गई है। सिर्फ 4 डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है कि धारा नंबर 2 के पार्ट 1 में बताया गया है कि एडोलसेंट मतलब कि किशोर मतलब कि कुमार किसको कहेंगे, तो 14 साल से 18 साल के बच्चे जो भी हैं उन सभी को एडोलसेंट एज मानी जाएगी, ठीक है भाई, उनको किशोर या कुमार कहा जाएगा। इसके अलावा इसी के सेक्शन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 में बताया गया है कि चाइल्ड किसको कहेंगे, तो भाई 14 साल से नीचे का कोई भी बच्चा या कोई भी लड़का या लड़की है उन सभी को हम चाइल्ड की कैटेगरी में काउंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 के पार्ट 5 में बताया गया है कि फैमिली, आपकी फैमिली क्या होगी, फैमिली होगी मतलब कि भाई आपका ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, फादर हो गया, वाइफ होगी, मतलब ये सभी आपकी फैमिली में काउंटेबल होंगे, ठीक है। तो फैमिली का अर्थ बताया गया है इसमें कि इस पूरे जो एक्ट में फैमिली का जिक्र किया गया है, तो उस फैमिली से मतलब कौन कौन आदमी डिपेंड करते हैं, मीन्स कौन कौन आदमी उसके दायरे में आते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी के पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है, 2 के पॉइंट नंबर 6 में ऑक्यूपायर मतलब कि जैसे भाई मैं काम पे लगा रहा हूं तो मैं ऑक्यूपायर हो गया, उनको ले रहा हूं, ठीक है। तो अब सीधा चलते हैं धारा नंबर 3 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्ट की, जिसमें बताया गया है कि कोई भी 14 साल से नीचे का बच्चा यदि कोई भी आजीविका के लिए या फिर कोई भी व्यापारिक तरीके से कहीं भी कार्य करता है, तो वह बच्चा जो उसकी मीन्स उससे काम करवा रहा है वो लोग इसमें अपराधी साबित किए जाएंगे। इसके अलावा इसमें भाई एक्सेप्शंस है कुछ, अगर भाई अपनी स्कूल की छुट्टी के बाद या फिर वैकेशन में मीन्स उसकी छुट्टी पड़ी हुई है, तो ऐसे दिन मतलब कि जब उसकी छुट्टी है
तब वह अपने माँ बाप की या अपने घर वालों के कार्य में सहयोग कर सकता है। जैसे भाई गांव में भैंस रह कर भाई भैंस दूध देने मीन्स ज्यादा उगणकारी भैंस है भाई दूध ना देने दे रही, तो वो बालक ने भाई लकड़ी लेकर खड़े कर दियो। तो इस तरीके से उस बच्चे का यूज किया जा सकता है कि हाँ भाई जा रहे दूध लिया या बाहर से दूध लिया भाई दुकान पर तो सामान लिया। तो ऐसे मामलों में हमारे बच्चों का प्रयोग किया जा सकता है, मीन्स वो भी स्कूल टाइम के बाद या फिर वेकेशन में ओनली। ठीक है भाई। इसके बाद इसी के पार्ट 3 के पार्ट ए में बताया गया कि एडोलेसेंट मतलब कि 14 साल से 18 साल का बच्चा क्या क्या कार्य नहीं कर सकता। तो वो अभी मैंने बताया था, हजार्डियस वर्क कोई भी नहीं कर सकता। जो भी खदान हो गया, माइनिंग हो गया, सुरंग हो गया, पटाखे फैक्ट्री हो गया, केमिकल वाला मामला हो गया, या ऐसे बहुत सारे मामले हैं भाई। ठीक है। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 4 के ऊपर, जिसमें बताया गया है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी ऑफिशियल गैजेट में यह सूचना देके कोई भी संशोधन इस एक्ट में कर सकती है, या फिर ये हजार्डियस वर्क होगा ये नहीं होगा, मींस कोई भी इनमें अमेंड करना चाहती है तो धारा नंबर 4 के तहत इस एक्ट के अंदर अमेंड कर सकती है भाई। ठीक है। अब सीधा चलते हैं धारा नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं आएगी, प्लानिंग कमेटी वगैरह ये है, तो इसको छोड़ दीजिए। धारा नंबर सीधा चलते हैं 6 पे। धारा नंबर 6 में जिक्र किया गया है कि जो धारा नंबर 3 के पार्ट ए में जो कार्य दर्शाए गए थे, जो हजार्डियस वर्क कोई भी एडोलसेंट से नहीं करवाया जाएगा, तो धारा नंबर 6 में बताया गया है कि उन हजार्डियस वर्क वो खतरनाक कामों के अलावा 14 साल से 18 साल का बच्चा कोई भी कार्य कर सकता है। ठीक है भाई। भाई होटल पे ला गया भाई, अपने बर्तन धोने लग गया, उसने बेचारा 5-7 हज़ार मिल रहा है, उसके माँ बाप एक्सपायर हो गए, तो वो ऐसे कार्य भाई अपनी आजीविका के लिए कर सकता है। ठीक है। अब सीधा चलते हैं धारा नंबर 7 के अंदर कि भाई जो ये एडोलसेंट व्यक्ति मीन्स बच्चे होंगे 14 साल से 18 साल के बच्चे, ये कितनी देर के लिए कार्य कर सकते हैं, ये धारा नंबर 7 में बताया गया है कि इनकी टाइमिंग्स क्या रहेगी। तो भाई ये एडोलसेंट व्यक्ति जो हमारे बच्चे हैं, ये सिर्फ एक दिन में 6 घंटे कार्य कर सकते हैं। 6 घंटे में भी उनको 1 घंटे का बीच में लंच का टाइम, रेस्ट का टाइम दिया जाएगा। मतलब कि 6 घंटे टोटल हो गए, तो 3 घंटे लगातार कार्य करेगा वो, 1 घंटे फिर रेस्ट लेगा, फिर 2 घंटे कार्य करेगा, तो वो 1 घंटा रेस्ट का 6 घंटे के कार्य में ही जुड़ जाएगा भाई। ठीक है। तो टोटल 6 घंटे, जिसमें से 1 घंटा रेस्ट रहेगा। इसके अलावा रात को 7 बजे से सुबह 8 बजे तक वह काम पर नहीं लगाया जाएगा भाई। ठीक है। इसके अलावा तीसरा प्रोविजन है कि भाई इस बच्चे से कभी भी ओवर टाइम नहीं करवाया जाएगा, और ये बच्चा खुद भी चाहता है, भाई आज तो मैं ओवर टाइम करूंगा यार, 5-7 हज़ार रुपये और बन जाएगा, तो मेरे भाई ओवर टाइम भी ऐसे 14 साल से 18 साल के बच्चे को नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा अब भाई बच्चा भी यदि करना चाह रहा है, या फिर कोई व्यक्ति उसको काम पे दे रहा है कि एक काम तो कर गया वो भाई 6 घंटे का, अब दूसरी जगह पहुंच लिया भाई 6 घंटे ही काम करने, तो वो भी इस पर लागू नहीं होगा। ना बच्चे को वह काम करने दिया जाएगा, और ना यदि वो करवाता है कोई तो उसको सजा दी जाएगी भाई। ठीक है। तो ये 4 प्रोविजन इसमें मेन इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 8 की बात करते हैं। धारा नंबर 8 में बताया गया कि वीकली ऑफ मींस वीकली हॉलीडे, पूरे वीक में एक हॉलीडे उसको दी जाएगी, वीकली ऑफ जिसको हम कहते हैं। वो चाहे वो किसी कंपनी में काम कर रहा हो तो कंपनी वाले नोटिस बोर्ड के ऊपर यह मींस डिस्प्ले करेंगे कि इस दिन का उसका वीकली ऑफ रहेगा, या फिर पर्टिकुलर डे पूरे कंपनी को ऑफ देते हो भाई, मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को सबको ऑफ रहेगा, या फिर पर्टिकुलर डेज बांट के देते हैं तो भाई उनका नाम मेंशन किया जाएगा कि इन किन लोगों की इस डे को ऑफ रहेगा, वीकली ऑफ। ठीक है भाई। सीधा चलते हैं धारा नंबर 9 के ऊपर। इसमें बताया गया है कि लेबर इंस्पेक्टर, कि कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, उसमें एक लेबर इंस्पेक्टर रहेगा, जिसको कोई भी कंपनी का मालिक है या फिर उसका ऑक्यूपायर है, वो सभी लोग उन बच्चों के बारे में इस लेबर इंस्पेक्टर को इंफॉर्मेशन देंगे कि हमारी कंपनी में इतने छोटे बच्चे कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा ये उनकी टाइमिंग है, ये उनके स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं की गई है, ये उनको वीकली डे मीन्स वीकली ऑफ दिया जाता है, इस टाइम से इस टाइम तक ये बच्चे कार्य कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें मेंशन करके लेबर इंस्पेक्टर को दिया जाएगा भाई। ठीक है। धारा नंबर 9 के तहत। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 10 कि कहीं भी जैसे भाई कोई कंपनी वाला ओनर हो गया, वो कहता है कि भाई ना मेरे इस बच्चे की तो उम्र 15 साल होगी, पर लेबर इंस्पेक्टर कहता है नहीं भाई इसकी तो 13 साल है। जब डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहे तो दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस समय 15 दिन के अंदर अंदर मेडिकल अथॉरिटी की हेल्प ली जा सकती है भाई। ठीक है। और उसको जो भी उसकी एज है उसको प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। तो ये धारा नंबर 10 में यही बताया गया था कि यदि डिस्प्यूट होता है और उसके ऊपर लेबर इंस्पेक्टर के और जो हमारा ओनर था उसके बीच में, तो मेडिकल अथॉरिटी के अंतर्गत 15 दिन के अंदर अंदर उसका जो भी भाई एज है उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 11 में। 11 में बताया गया है कि रजिस्टर मीन्स मेंटेन रजिस्टर करेंगे भाई वो,
किस मामले में, चाहे कंपनी में हो चाहे किसी भी जगह हो, रजिस्टर उनको मेंटेन करना पड़ेगा कि कितने बच्चे हैं, क्या जो अभी मैंने धारा नंबर 9 में बताया था, कितनी देर के लिए काम कर सकते हैं, कितने वीकली डे उनका कब होगा, वीकली डे ऑफ, या फिर जब भी उनका भाई स्वास्थ्य या फिर इन तरह की कोई भी सुविधाएं हैं, वो सभी चीज़ें इस रजिस्टर में मेंशन की जाएगी भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 12 की। धारा नंबर 12 में बताया गया है कि डिस्प्ले ऑफ दैट प्रोहिबिशन ऑफ सेक्शन नंबर 3 एंड 3A, मतलब कि चाइल्ड, भाई आपका रेलवे स्टेशन हो गया, आपने बहुत बार देखा होगा एक छोटे से उस पर डिस्प्ले हो रखा है, 14 साल से नीचे का बच्चा कार्य करता हुआ मिला तो उस व्यक्ति को, मतलब कि जो उसको कार्य पर रख रहा है उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। तो भाई ये डिस्प्ले रेलवे स्टेशन हो, रेलवे बोर्ड हो गया, शिप होगी, एयरपोर्ट हो गया, ऐसे किसी भी जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा, डिस्प्ले कर दिया जाएगा एक बोर्ड के माध्यम से कि 14 साल से बच्चे को काम पर रखना एक ये अपराध है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं धारा नंबर 13 की। धारा नंबर 13 में बताया गया है कि उनके स्वास्थ्य के बारे में देखरेख की जाएगी कहीं भी वो कार्य कर रहे हैं वहाँ पे। मीन्स चाहे वो कंपनी में काम कर रहे हो, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हो, तो उनके स्वास्थ्य की और उनकी सुरक्षा की पूरी देख रेख की जाएगी कि भाई कोई गंदगी तो नहीं है, कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं है, कोई मतलब इस तरह की सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है भाई। ठीक है, इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 14 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें धारा नंबर 3 जिसमें बच्चों के काम करने के बारे में बताया गया था, और धारा नंबर 3A जिसमें 14 साल से 18 साल के किशोर बच्चों को काम पर लगाया जाए तो उसमें अपराध बताया गया था। तो उनकी सजा धारा नंबर 14 में दी गई है। धारा नंबर 14 के पार्ट 1 के पार्ट ए में बताया गया है, 1 के पार्ट में बताया गया है कि मीन्स जो धारा नंबर 3 के पनिशमेंट थी कि 14 साल से नीचे के बच्चे को कोई भी कार्य पर रखता है तो उसको 6 महीने से 2 साल तक की सजा दी जाएगी। इसके साथ साथ 20,000 से 50,000 रुपए का उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। इसके अलावा इसी के पार्ट ए में बताया गया कि जो एडोलसेंट 14 साल से 18 साल के बच्चे को कार्य पर रखता है, जो हजार्डियस वर्क था, तो उसमें भी उसको 6 महीने से 2 साल तक की सजा, इसके साथ साथ 20,000 से 50,000 रुपए का जुर्माना उनके ऊपर इम्पोज भी किया जा सकता है भाई। ठीक है, तो ये याद रख लेना, 6 महीने से 2 साल तक की सजा। इसके बाद धारा नंबर 14 के पार्ट 2 में बताया गया है कि यदि सब्सिक्वेंट ऑफेंस दोबारा से वही ऑफेंस करते हैं तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 14 के पार्ट 2 के तहत 1 साल से 3 साल की सजा ऐसे लोगों को भी दी जा सकती है भाई। ठीक है, सब्सिक्वेंट ऑफेंस। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 14 के पार्ट ए में। इसमें बताया गया है कि कोग्निजेबल, ये ऑफेंस हमेशा कोग्निजेबल मतलब संज्ञेय अपराध रहेंगे, मतलब बिना वारंट इसमें गिरफ्तारी की जा सकती है भाई। ठीक है, इसके बाद धारा नंबर 14 के पार्ट 2 में बताया गया है कि रिहेबिलिटेशन फंड मीन्स उनके सुधार के लिए फंड, तो फंड कहां से अर्जित करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रत्येक कहीं भी एक डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्टों की एक भाई कमेटी बना सकती है, मीन्स उनमें 1-2 या भाई 10 आदमी रहेंगे जिसमें कमेटी में, तो इस तरह की कमेटी में क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट 15,000 रुपए देगी या स्टेट गवर्नमेंट देगी। इसके अलावा जो उनका ओनर था, जो ऑक्युपायर था, जो काम पर रख रहा था, उस व्यक्ति से भी जो फाइन लिया जाएगा तो उन दोनों को उसकी रिहेबिलिटेशन मतलब सुधार के लिए प्रयोग में लिए जाएंगे वे पैसे भाई। ठीक है, इसके पार्ट नंबर 14 के पार्ट सी में क्या बताया गया है कि रेस्क्यूड बच्चों जो काम कर रहे थे, ऐसे बच्चों को जो रेस्क्यू किया गया है, ऐसे बच्चों का रिहेबिलिटेशन, ऐसे बच्चों का सुधार, तो ऐसे बच्चों का सुधार भी इस धारा के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जा सकता है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं धारा नंबर 14 के पार्ट डी में, जिसमें बताया गया है कि ये ऑफेंस कंपाउंडेबल मींस कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हो सकते हैं ये, यदि कोई भी हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भाई जैसे कोई एक्यूज्ड है वो जाके कहता है, अर्जी लगाता है, सर मैंने तो पहली बार, मेरे को पता नहीं था, पहली बार एक बच्चे को काम पर रखा था, तो वह भाई उसको कंपाउंडेबल मतलब उसको छोड़ सकता है। परंतु उसके ऊपर यदि फाइन लगाया गया तो फाइन उससे अर्जित कर लिया जाएगा, और फाइन यदि अर्जित नहीं किया जाता, वो फाइन नहीं देता है, तो उसके ऊपर केस कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज उसको कंपाउंड मतलब कि उसको राजीनामा किया जा सकता है शुद्ध भाषा में भाई ये। ठीक है, तो भाई ये पूरा एक्ट हो गया। इस पूरे एक्ट में कितने पार्ट थे, 4 पार्ट थे और 26 सेक्शन है भाई। जो मोटी मोटी सेक्शन इंपॉर्टेंट आपके लिए थी वो मैंने आपके से जिक्र कर लिया है, तो आपके पास भी मीन्स एक बार रिवीजन करवा देता हूं भाई। मेनली धारा नंबर 3 थी जिसमें बताया गया है कि 14 साल तक का बच्चा कोई भी कार्य करता है तो कार्य पर रखने वाले व्यक्ति को सजा दी जाएगी। धारा नंबर 3 में बताया गया 14 साल से 18 साल तक का बच्चा कोई भी हजार्डियस काम मतलब कोई भी खतरनाक काम पर उसको रखते हैं तो उनको 3A में बताया गया था। ठीक है, ये सीधी इसकी भाई पनिशमेंट दी गई है धारा नंबर 14 में। इनका जो टाइमिंग थे वो धारा नंबर 7 में दिया गया था कि रात को 7 बजे से सुबह 8 बजे तक काम पर नहीं रखेंगे। इसके अलावा उनको 6 घंटे पे काम करवाएंगे, सिर्फ 6 घंटे में से 1 घंटा ऑफ रहेगा, लगातार 3 घंटे काम करेंगे, फिर 1 घंटा ऑफ, उसके बाद लगातार 2 घंटे
कहीं भी दूसरी जगह काम पर नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा ओवर टाइम नहीं करवाया जाएगा। वीकली ऑफ उनको धारा नंबर 8 के तहत दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें आपको मैंने धारा इस एक्ट में डिस्कस की। आप इसके अलावा कोई भी चाहते हो कि किसी भी अन्य टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।